ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ श्रीमद् भगवत कथा कल आरंभ हुई सी, अज उसका दूसरा दिन सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हों ने जजमान सेवा की उन्होंने भी असी तह दिलों धन्यवाद करते हैं। होर भी जिन्हों दानी सज्जणा ने माया दान की उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद। जिन्होंने लंगर लाए, लंगरां की भी सेवा की उन्होंने तह दिलों धन्यवाद। साडे सीनियर डिप्टी मेयर साहब सरदार बलबीर सिंह जी बिट्टू ढिल्लों जी ये भी साडे इस मंदिर दे विच पहुंचे। इन्हां दा सानूं पहलां भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा कि परमात्मा इन्होंने होर तरक्कियां कामयाबियां बख्शिश करे, होर तरक्कियां करन कि इन्हां दा जदों भी असीं इन्हां नूं कोई बेनती करदे हां इन्होंने साडी हर बेनती नूं प्रवान कीता। अज जो भी इस पंडाल दे विच पहुंचियां महान शख्सियतां, धार्मिक शख्सियतां जिन्होंने दान किया, मैं ना तो नहीं इन्हें जानता या ना ले सकता, किसी का ना जात भुल भी सकता कि फिर मैं क्षमा का जाचेगा। तो संगत के चरणों में बेनती है कि लंगर भी तैयार आ, फिर लंगर सारे ने छक के जाना। अश्वस्थामा आया और अश्वस्थामा ने आकर के देखा तो लगा कि पांडव सो रहे हैं। आज सोते हुए पांडव समझ करके पांडवों के उन बच्चों को मार दिया और मार करके महाराज उनके सर जो है वो धड़ से अलग कर दिए और पांचों के सर लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा है और जाकर कहा, मित्र मैंने आज तुम्हारे पांचों शत्रुओं को एक साथ में खत्म कर दिया है। इस बात पर दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्या प्रमाण है कि तुमने पांचों पांडवों को खत्म कर दिया है? बोले, मैं पांचों का सर अपने साथ लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, वास्तव में आप सर साथ लेकर आए हो? बोले, हाँ। दुर्योधन क्रोध में भराया, ये तुमने बहुत अच्छा किया, लाओ भीम का सर। मैं कितने समय से इंतजार कर रहा था कि इसके सर को पकड़ करके अपने हाथों से कुचलूंगा, लेकर आओ। अश्वस्थामा जैसे ही भीम का सर समझ करके भीम के पुत्र के सर को लेकर आया और दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और लेकर के जैसे ही पकड़ा तो महाराज एक ही क्षण में वह जो सर था वो चकनाचूर हो गया। तुरंत से दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सर नहीं है। उसने कहा, नहीं, ये भीम का सर नहीं हो सकता। अश्वस्थामा, भीम का सर इतना कमजोर? मुझे ज्ञात है कि जिस समय युद्ध चल रहा था और मेरा भीम के साथ जब युद्ध हो रहा था तो मैं कई बार भीम के ऊपर प्रहार करता, तो प्रहार करते समय मेरा गदा भीम के सर में जाकर के जब लगता तो भीम के सर से एक चिंगारी उत्पन्न होती। तो प्रतीत होता है कि भीम का सर इतना कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी मसला जा सके। अश्वस्थामा दुर्योधन जैसे प्रकाश में जाकर के देखते हैं, दुर्योधन पहचान गया, अरे ये तो पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वस्थामा ये तुमने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। अरे ये बालक तो अबोध हैं, इन बालकों से मेरी क्या दुश्मनी, क्या शत्रुता। आज तुमने अच्छा नहीं किया। अरे हमारा वंश तो निर्वंश हो ही चुका था, आज तूने पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया। मानो आज तुमने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा विलाप करते करते जमीन पर जा गिरा। प्राणों का त्यागन दुर्योधन ने कर दिया। द्रौपदी को पता चला, पांडवों को पता चला, विलाप करने लगी द्रौपदी। अर्जुन ने बहुत समझाया द्रौपदी को, चिंता मत करो। जैसे ही अर्जुन को ये बात पता चली कि ये सारा कृत्य जो है वो अश्वस्थामा ने किया है, अर्जुन अपना गांडीव लेकर के दौड़े अश्वस्थामा के महलों की ओर। अश्वस्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा, लगा कि ये मुझे मार देगा। अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर अश्वस्थामा ने चला दिया। प्रेमियों, अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, भगवान की शरण अर्जुन ने जाकर के लिए, प्रभु मुझे बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र मार डालेगा। भगवान ने अर्जुन की रक्षा करते हुए अर्जुन को इशारा करते हुए कहा, बोले अर्जुन
अगर कांटे को निकालना है तो उसके लिए दूसरा कांटा चाहिए, लोहे को काटने के लिए भी दूसरे लोहे की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही ब्रह्मास्त्र का सामना करना है तो उसके लिए उपाय है दूसरा ब्रह्मास्त्र। तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। इधर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों अस्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। दौड़कर अर्जुन गया है, जाकर के अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके वहीं से घसीटता हुआ लेकर आया, लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक दिया और कहा, द्रौपदी बताओ इसको किस प्रकार से मारो। इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, वैसे तो इसको 5 प्रकार से मृत्यु मिलनी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। मगर तुम जैसे कहोगी इसको उसी प्रकार से मृत्यु दंड मिलेगा। कहो तो अग्नि में जलाकर मारूं, कहो तो जल में डुबो कर मारूं, कहो तो पृथ्वी के अंदर गाड़ करके मारूं, कहो तो आकाश में ले जा करके मारूं। जैसे कहोगी ऐसे इसको मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन धन्य है द्रौपदी के लिए। द्रौपदी कहती है, नहीं नहीं अर्जुन, मुचता मुचता मेष ब्राह्मणो नितराहं गुरु। नहीं नहीं, इसको नहीं मारना है, छोड़ दो इसको, मत मारो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु के समान होता है। छोड़ दीजिए, मत मारो। अर्जुन ने समझाया, बावली हो रही है, पागल हो गई है। अरे इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है, भूल गई। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर इसके मारने से 5 नहीं, मैं कहती हूं अगर इसके मारने से 1 पुत्र भी लौट करके आ जाए तो भले ही मार दो, लेकिन इसके मारने से मेरे पुत्र तो लौट कर नहीं आएंगे। और तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे गुरु पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो अशिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी वो तुम्हें दी है। अब पुत्र वियोग का दुख क्या होता है वो एक माँ ही जान सकती है। जो वियोग का दुख मेरे जीवन में आया है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण से वही दुख कल गुरु माँ के जीवन में आए। छोड़ दो इसे। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा, क्या करूं? भीम ने कहा, अगर छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव भीम की तरफ खड़े हो गए, बिल्कुल भीम भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अर्जुन भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा, बोले प्रभु अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही बताइए। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो। लेकिन ये बाल हत्यारा है और बाल हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए, इसलिए इसको मार दो। इसको छोड़ भी दो और मार भी दो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन ने आश्चर्य भरी निगाहों से भगवान को देखा, बोले प्रभु क्या कह रहे हो? अरे मार दिया तो जीवित कैसे रहेगा, जीवित छोड़ दिया तो मरेगा कैसे? भगवान ने समझाया, बोले अर्जुन ब्राह्मण का अपमान ही बद के समान होता है, इसलिए इसका अपमान करो और छोड़ दो। ऐसा ही किया महाराज, मुंह को काला करवा दिया, आधे सर के केश मुड़वा दिए, आधी दाढ़ी मूंछ मुड़वा दी, एक मणि थी उसको छुड़ा लिया और धक्के दे करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। अब शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को अर्जुन का कि मुझे जीवित छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और अपने महलों में बैठकर विचार कर रहा है कि अब तक तो पता नहीं इनके वंश को निर्वंश किया था या नहीं किया था, लेकिन अब प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब इनके वंश को निर्वंश करके ही छोड़ूंगा। अब इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। विचार करने लगा कि इनके वंश में बचा कौन है, तो ध्यान आया, अरे हाँ मैंने युद्ध के समय सुना था अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है, मैं उसके बालक को गर्भ में ही खत्म कर दूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया और जब ऐसा मन में विचार किया, महाराज अपने महल में बैठे बैठे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र को जैसे ही उत्तरा ने अपनी ओर आते हुए देखा है,
दौड़ पड़ी है उत्तरा भगवान की ओर। और जब भगवान की ओर उत्तरा दौड़ी है तो भगवान से उत्तरा ने मांगा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरः। उत्तरा भगवान को पुकारती है, हे देवों के देव, हे महादेव, हे कृष्ण, हे प्रियतम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाइए। हे योगेश्वर, कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगत्पते नान्यं तदुभयं पश्ये यत्र मृत्योस्परस्परम्। पाहि पाहि महायोगे, हे महायोगी मेरी रक्षा करो। और भगवान मैं अपनी रक्षा नहीं मांगती आपसे। आप मत सोचिए कि उत्तरा अपनी रक्षा मांग रही है, मैं अपनी रक्षा नहीं। बोले फिर? बोले मैं तो केवल पांडवों के वंश की रक्षा मांगती हूँ। अरे प्रभु, आपने हमेशा पांडवों की रक्षा की है, हमेशा आप पांडवों के रक्षक बनकर के ढाल बनकर खड़े रहे हैं। आज भगवान आप पांडवों के वंश की रक्षा कर लीजिए। भगवान ने उत्तरा की ओर देखा और उत्तरा से कहा, बोले देवी आप घबराइए मत, शांत हो जाओ और अपने हृदय में मात्र भाव लेकर के आओ। जैसे उत्तरा मात्र भाव लेकर के आई है, भगवान ने दो रूप धारण कर लिए। एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए हैं और एक रूप से मेरे ठाकुर जी ने उस ब्रह्मास्त्र का सामना किया है। प्रेम से कहो राधे राधे। और ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, बाहर खड़े होकर के भी उत्तरा से कह रहे हैं, अंदर गर्भ की रक्षा स्वयं कर रहे हैं, फिर भी उत्तरा से कह रहे हैं, बोले देवी कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। इस दृश्य को दूर से मां कुंती देख रही है खड़े होकर। वाह वाह, कृष्ण की यही उदारता, यही तो निश्चल प्रेम मन को भाता है, यही तो स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का। स्वयं ही रक्षा करते हैं, स्वयं ही पूछते हैं। रक्षा भी करते हैं और स्वयं भी आकर पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब जरा विचार कीजिए, जिसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण खड़ा हो, भला उसे क्या परेशानी हो सकती है। प्रेमियों, जिस बालक की रक्षा मेरे ठाकुर जी ने गर्भ में किया है, वो बालक कोई साधारण नहीं। वही बालक इस संसार में परीक्षित बन करके जन्म लेते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। और जब भगवान के स्वधाम की जब बात पांडवों को पता चलती है ना, तो परीक्षित जी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे उस समय, बहुत छोटी सी उम्र में ही परीक्षित जी महाराज को पांडवों ने राजगद्दी पर बिठा दिया। क्योंकि जब भगवान चले गए तो पांडवों ने कहा कि जब कृष्ण ही स्वधाम चले गए तो हम रहकर क्या करेंगे, हमें भी सब कुछ त्याग करके वन में जाकर भजन करना है। माता कुंती ने तो उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया जिस क्षण पता चला कि कृष्ण स्वधाम चले गए। जैसे राम की याद में भगवान दशरथ जी महाराज ने अपना प्राण त्याग किए, वैसे ही माता कुंती ने भी भगवान की याद में
परीक्षित जी ने कहा, बोले बाबा आप मुझे इतना बड़ा राज्यभार सौंप कर जा रहे हो, अरे कुछ बताते तो जाइए कैसे राज्य को चलाऊंगा। धर्मराज जी ने एक ही बात परीक्षित जी को समझाई। बोले परीक्षित एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से शत्रु भी शरण आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। राजा को हमेशा क्षमा का भाव हृदय में रखना चाहिए, तो तुम्हें राज्य चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात, बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात में एक दिन परीक्षित जी ने मन में सोचा कि जब से बाबा गए हैं तब से मैंने उनके खजाने को देखा ही नहीं, आज चलकर देखता हूं। आज स्वयं निरीक्षण करने के लिए जब परीक्षित जी महाराज गए तो निरीक्षण करते करते एक मुकुट पर उनकी दृष्टि पड़ी, और जब दृष्टि पड़ी तो बड़ा सुंदर मुकुट, इतना सुंदर मुकुट कि परीक्षित जी देख करके मोहित हो गए और मन ही मन सोचा कि इसी मुकुट को धारण कर लेता हूं, और आज वन के लिए भ्रमण करने जाना है तो इस मुकुट को धारण करके ही वन भ्रमण के लिए जाऊंगा। ऐसा ही किया महाराज, वह मुकुट धारण कर लिया और वन भ्रमण के लिए चले गए। तो वन में जाकर के एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा कि एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा है। वह गाय जो है बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है, रो रही है, और प्रेमियों जो बैल खड़ा है वो बैल भी एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पैर नहीं है। एक ही पैर है। और वहीं एक व्यक्ति, बड़ा लंबा तगड़ा व्यक्ति है, काले काले वस्त्र पहन रखे हैं और हाथ में नंगे तलवार लिए हुए हैं। लगता है कि मन में विचार है कि जो एक पैर और उस बैल का है उसको भी काट देगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये 3 पैर भी इसी ने काटे हैं। और थोड़ा स्पष्ट करूं तो वो बैल कोई और नहीं, भागवत जी में उस बैल को धर्म का रूप बताया है, और जो गाय है वो भी कोई और नहीं, वो भागवत में गाय पृथ्वी का रूप है। अब कलयुग में धर्म का एक ही पैर है, 3 पैर नहीं। और जो व्यक्ति हाथ में नंगे तलवार लिए हुए खड़ा है वो भी कोई और नहीं, वो कलयुग है। कलयुग भी नहीं चाहता कि ये जो धर्म का चौथा पैर है वो रहे। अब तो वो जैसे ही अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ा उस पैर को काटने के लिए, परीक्षित ने दूर से देखा, अरे मुझे लगता है दुष्ट ने ये सारा कार्य किया है। अपनी तलवार खींची और जैसे ही तलवार को खींच करके आवाज लगाई, हे दुष्ट रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे राज्य में ऐसा दूषित कर्म करने वाला तू कहां से उत्पन्न हो गया। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने कदम बढ़ाए, दूर से कलयुग ने देखा कि परीक्षित मेरी ओर आ रहे हैं और मुझे मार देंगे। सब कुछ त्याग करके दौड़ पड़ा कलयुग और जाकर परीक्षित जी की शरण ले ली, चरणों को पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी क्षण बाबाओं की बात परीक्षित जी को याद आ गई। बाबा कहकर गए थे कि अगर शत्रु भी गलती से भी शरण में आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया, ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, बोले संपूर्ण भारत में आपका राज्य है, कहां जाऊंगा, यहीं कोई जगह दे दो रहने के लिए। परीक्षित जी कहते हैं ठीक है, जितनी भी गंदी जगह है, दूतम पानम स्त्री हसूनम, सब जगह तुम्हारा वास है। मदिरा पान करते हैं वहां तुम्हारा वास है, मांस भक्षण करते हैं वहां तुम्हारा वास है, परस्त्री गमन करते हैं वहां तुम्हारा वास है, दूध क्रियाएं जहां लोग करते हैं वहां तुम्हारा वास है। यानी जितनी भी गंदी जगह है सब जगह कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा, बोले महाराज ये तो सभी गंदी जगह है, कोई एक ऐसी जगह दे दो जहां आराम से रह पाऊं। प्रेमियों,
गलती से परीक्षित जी के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास है। प्रेम से कहो राधे राधे। जैसे ही कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास है, और कलयुग तो चाहता भी यही था, क्योंकि जितनी भी जगह पर राजा ने मुझे वास दिया है उन सभी जगहों पर राजा का आवागमन नहीं होता। ना तो परीक्षित मदिरा पान करते हैं, ना परीक्षित मांस भक्षण करते हैं, ना जुआ इत्यादि खेलते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं। कलयुग ने कहा बोले जिस राज्य में मैं रहूं और उस राजा पर मेरा कमांड ना हो, मेरा अधिकार वहां ना हो, तो फिर मेरा रहना ना रहना बराबर। लेकिन जैसे ही कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास है, अब परीक्षित जी भी महाराज ने स्वर्ण का ही मुकुट पहन रखा था। लेकिन प्रेमियों, एक बात भी है कि स्वर्ण में भगवान का वास है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण में मेरा वास है। तो अगर भगवान का वास स्वर्ण में है तो फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। जहां पर राम है वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता, और जहां कलयुग होगा वहां राम के नाम का प्रभाव नहीं हो सकता। तो फिर कलयुग का वास स्वर्ण में कैसे हो गया? तो प्रेमियों, जो अपनी गाढ़ी कमाई से, सच्ची कमाई से जो कमाया हुआ धन है, उससे जो स्वर्ण आया है, उस स्वर्ण से में तो भगवान का वास है। लेकिन जो चोरी किया हुआ है, किसी से छीना हुआ है, या जीता हुआ है, पाया हुआ है, इत्यादि जो स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास है। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा कि पाया हुआ सोना अच्छा नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है, और जहां कलयुग का वास हो जाता है वहां पर महाराज वहां पतन निश्चित हो जाता है। अब जो मुकुट श्री परीक्षित जी ने पहन रखा है, वह मुकुट परीक्षित का स्वयं का नहीं है। वह परीक्षित के बाबाओं ने, पांडवों ने उस मुकुट को जहां से जीता था, वह राजा जरासंध का मुकुट था, और जरासंध जो था वो कोई धर्मात्मा राजा नहीं था। उस मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, और कलयुग ने प्रवेश करते ही परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब परीक्षित की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ा कि जो परीक्षित संतों का, साधुओं का सम्मान किया करते थे, उसी परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, और उसी संत के पुत्र ने परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। संत का अपमान किया, मरा हुआ सर्प किसी संत के गले में डाल दिया। उस संत के पुत्र ने श्राप दिया, बोले महाराज जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यानी सर्पों का राजा तक्षक आज के 7वें दिन आएगा और वो तुमको डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। घर जाकर जब मुकुट उतारा परीक्षित ने, कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ, तो परीक्षित को पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने सब कुछ त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, और सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाकर राजगद्दी पर बिठाया, राजा बनाया। राजा बना करके वन में चले गए, और वन में जाकर के ऋषियों के आश्रमों पर जाते हैं और एक ही प्रश्न करते हैं, बोले महाराज कोई व्यक्ति अगर जल्दी मरने वाला हो तो उसकी मुक्ति का साधन क्या है? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। बड़ी भारी परीक्षित की सभा लगी हुई है। उसी परीक्षित की सभा में आज श्री सुखदेव जी महाराज के मन में स्वतः ही भगवान की प्रेरणा हुई, और भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी के मन में भाव उठा कि परीक्षित की सभा में हमें जाना चाहिए, परीक्षित की सभा में जाना चाहिए। तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं,
सब कुछ त्याग करके उसी क्षण परीक्षित की सभा में पहुंच गए हैं। जैसे संतों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, संतों ने उसी समय परीक्षित को समझा दिया। बोले महाराज, इस प्रश्न का जवाब हम तो नहीं दे पाए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब श्री सुखदेव जी महाराज देंगे। सुखदेव जी का परीक्षित जी ने स्वागत किया। व्यास गद्दी बहुत सुंदर बनवाई और व्यास गद्दी पर सुखदेव जी को विराजमान करा के श्री सुखदेव जी महाराज का सबसे पहले परीक्षित जी ने पूजन किया है। प्रेम से कहो राधे राधे। और परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन करके वही प्रश्न जो सभी से किया है, वही प्रश्न सुखदेव जी से किया कि महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। इस प्रश्न का जवाब श्री सुखदेव जी महाराज देने लगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब हम आपको कल की कथा में देंगे। आज की जो कथा है केवल परीक्षित श्राप तक और परीक्षित जी का जो प्रश्न सुखदेव जी से है, सुखदेव पूजन तक ही आज की कथा को विराम करेंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। मंदिर के लिए, भगवान के लिए अर्पण की है। प्रदीप वर्मा जी 4100 रुपया आज मुख्य जजमान बनने के लिए। हमारे श्री अशोक बिलोनी जी उन्हें भी आज 5100 रुपया हमारे मुख्य जजमान बनने के लिए भगवान के चरणों में सेवा अर्पण की है। हमारे कैसिया श्री राम स्वरूप जी ने भी 5100 रुपया भगवान को अर्पण की है। जो आज लंगर लगाया है, विजय कुमार जी ने आज लंगर लगाया है। जो आज का लंगर है वो भी आकर अपना ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें। विजय कुमार जी, रीना जी जो आज लंगर लगाया है उन्हें। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ श्रीमद् भगवत कथा
ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਜਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, और मैं उत्थे बहुत बार जो विचार सुनने का मौका मिलता है, कोई ना कोई गल तुहानूं असर कर जाती है, कोई कान च पै जाती है। और जिन्ने भी महापुरुष होंदे ने वो ये गल हर पक्षों कहते हैं भी जो तुसीं इस तरह संगत में आके हाज़री भरते हो, जिथे तुहाडा समा यही समा जिहड़ा सफल हुंदा है, और जो तुहाडे कोई माड़े कर्म भी ने वो भी संगत में आके कट जाते। इसलिए मैं अपने आप को कोई भागी समझदा है, इसलिए मैं प्रबंधक वीरां का धन्नवाद किया है। और मैं भी महामाई अगे भी अरदास करना कि ये रहिंदे दिन भगवत कथा विच हाज़री लगती रहे, संगतां दे चरणों में हाज़री लगती रहे, तां जो गुरु महाराज जी दी आपां सारी खुशियां प्राप्त कर सकीए। तो एक बार फिर सारी संगत का जो तुम आए हो और बहुत बड़ी गिनती में देखा, ये भी एक बड़ी बड़ी गल होंगी है, खास करके प्रबंधक भी आ जो एक प्रोग्राम रखते नहीं, अपने लिए तो हर कोई करता है, आप भी सारे अपने घर में कर ली, सारे भले, ये सारे भले प्रबंधक आप तो समय पक्कों हाजिरी लवा के चले जाते हैं, जिन्हें प्रबंध करने होंगे ना, ये देखा जाए आजकल समा है कि प्रबंध कोई सौखे नहीं हुए। टेंट हो गया, बहुत सारे जिन्हें भी खरीद करने लंगर दियाँ बेनतियाँ भी हो रही हैं, वो इन्हों की कृपा ही है उस पर जो इन्होंने बल बख्शा उदम बख्शा। और परमात्मा इस तरह इन्होंने सारे भरावां ते अपना मेहर भरिया और अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखन, और इस तरह ये सारे उपराले करते हैं ताकि असीं भी हाजिरियाँ लाते रहिए और उस प्रभु की खुशियाँ प्राप्त करें। बहुत बहुत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये आराम से वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। ये सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सद्मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही बलराम यही। घनश्याम यही भगवान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हर मोरे द्वारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं वदारि शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो निर्भाग्यमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जलेन शीतलेन तरणं देवादिपुष्पादिवन्दनं, शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमोस्तुते। हाथों में पुष्प ले लें, पुष्पांजलि करें।